MCQs on matrices. So first topic is inverse of matrix. तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए यदि मैट्रिक्स 2/2 का है तो हमको एक फार्मूला यूज करना है A इन्वर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इनटू एडजॉइंट ऑफ A. कंसीडर हियर वी आर गिवन 1 -1 2 3. ये मैट्रिक्स हमको दिया है, चार ऑप्शंस हमको दिए रहेंगे. तो चार ऑप्शंस यदि दिए रहे तो उन चार ऑप्शंस में से हमारा इन्वर्स होता है वो फाइंड करने के लिए फार्मूला हमको यूज़ करना है. तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करिए. डिटरमिनेंट आ गया इसका 3 -2 + 1/5. तो इन्वर्स बन गया हमारा 1/5. एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करेंगे? इन दो नंबर को इंटरचेंज करना है. इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए हो गया 3 और ये हो गया 1. इंटरचेंज कर दिए और इन दो नंबर के सिर्फ साइन चेंज करना है. तो इन दो नंबर के साइन चेंज कर दिए, ये हो गया 1 और ये हो गया -2. तो इस तरह से हमारा इन्वर्स फाइंड कर लिया. क्या करना है वो? यदि कोई 2/2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लिए. डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट ले लिया और ये उसका एडजॉइंट. वो फाइंड करने के लिए क्या कर लिए? दो नंबर को इंटरचेंज कर लिए और दो नंबर का सिर्फ साइन चेंज कर लिए. इस तरह से हम 2/2 का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट 3/3 का इन्वर्स हमको फाइंड करना है. सपोज वी आर गिवन दिस मैट्रिक्स A 3 2 6 1 1 2 2 5. 3/3 का ये मैट्रिक्स है. उसका आपको इन्वर्स जब फाइंड करना है तो ये फार्मूला हमको यूज़ करना है A × A इन्वर्स इक्वल्स टू I. अब उसका इन्वर्स मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ और उसको सिर्फ हमको वेरीफाई करना है. MCQ सॉल्व करते समय में हमको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, हमको सिर्फ उसको कैलकुलेट किस तरह से करना है वो टेक्निक देखना है. तो यहाँ पर हम ये A लिए 3 2 6 1 1 2 2 2 5 मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1. इस तरह से ये लिए. अब यहाँ पर हमको पूरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड करना है. डायगोनल एलिमेंट्स हमारा 1 1 1 यदि आता है तो वो इन्वर्स हम फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 3 -2 1 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 1 + 0 1 आ गया. फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए. अब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. सेकंड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर एलिमेंट आएगा. तो ये एलिमेंट आएगा हमारा 2 + 3 5 -4 5 -4 1. इस तरह से ये भी एलिमेंट हमारा 1 आ गया. थर्ड एलिमेंट हमको चेक करना है. तो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे. -4 + 0 -4 मल्टीप्लाइड बाय +5 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीन्स 5 -4. ये आ गया हमारा 1. इस तरह से हम सब डायगोनल एलिमेंट चेक करेंगे. 1 1 1 यदि आ गया तो वो हमारा इन्वर्स है. तो यहाँ पर जो तुमको चार ऑप्शन दिए रहेंगे उन चार ऑप्शंस में किस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हमको डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 मिलेंगे वो हमको चेक करना है. वो हमने चेक कर लिए तो हमारा इन्वर्स हो गया. तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से चेक कर सकते हैं. यहाँ पर हमको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट हमको सोल्यूशन यदि फाइंड करना है लीनियर इक्वेशंस का. यहाँ पर हम जो सोल्यूशन हमको फाइंड करना है x + 3y + 3z = 12 x + 4y + 4z = 15 और x + 3y + 4z = 30. इन तीन लीनियर इक्वेशंस का हमको सॉल्यूशन यदि फाइंड करना है तो हमको फिर से चार ऑप्शन दिए रहेंगे. तो चारों ऑप्शन में के x और y z की वैल्यूज हमको यहाँ पर पुट करना है. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल आती है, इक्वेशन यदि सेटिस्फाई होता है तो वो हमारा आंसर है. अब इसका आंसर मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ. तो आंसर है इसका x = 3 y = 2 z = 1.
तो इस तरह से 4 ऑप्शन हमको दिए रहे हैं। अब क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर आ गया हमारा 3 प्लस 3 + 6 प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 6, आंसर आ गया हमारा 12। फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेकंड इक्वेशन x की वैल्यू हम पुट कर दिए 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू पुट कर दिए 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय z की वैल्यू पुट कर दिए 1, तो आंसर आ गया हमारा 3 प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 3 15। सेकंड इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। थर्ड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू पुट कर दी हमने 3 प्लस y की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय z की वैल्यू पुट कर दी हमने 1, आंसर आ गया 3 * 2 = 6 प्लस 4 10, 8 प्लस 3 13। इस तरह से हमारा तीसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो 4 ऑप्शन में से जिन ऑप्शंस में x, y, z की वैल्यू से गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई होंगे वो हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमको आंसर वेरीफाई करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स यदि हमको दिया रहा तो उसका इनवर्स हम किस तरह से करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमको दिया रहा कि समझो A0 0 0 A 0 0 0 A, इस तरह से यदि डायगोनल मैट्रिक्स दिया रहा तो इसका इनवर्स आएगा 1/A 0 0 0 1/A 0, या फिर हम यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स ले तो ABC ले सकते हैं 1/B 0 0 0 1/C। तो इस तरह से उसका इनवर्स आएगा। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर रहा तो उसका इनवर्स इस तरह से हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमको यदि फाइंड करना रहा, फर्स्ट समझो A = मैट्रिक्स है हमारे पास A0 0, तो ये मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे। ये मैट्रिक्स हमको दिया है, इसका यदि हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट A मैट्रिक्स हमको दिया है, इसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे तो उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, मीन्स A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C, ये हो गया उसका डिटरमिनेंट। सेम फार्मूला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहे, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर रहे या लोअर ट्रायंगुलर रहे, तो उसका डिटरमिनेंट को डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके ही फाइंड करना है। तो इस तरह से ये डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जब हमको फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए डायरेक्ट उसका एक प्रॉपर्टी है माइनस और एलिमेंट्स और उसकी कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी है। समझो एलिमेंट A11 तो उसका कोफैक्टर कैपिटल A1, एलिमेंट A12 उसका कोफैक्टर कैपिटल A12, A13 कोफैक्टर A12। तो एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो आएगा हमारा डिटरमिनेंट A जितना। एक्सेप्ट दिस कोफैक्टर्स, कोई भी दूसरी कोफैक्टर्स जब हम लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। एग्जांपल A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23 इक्वल्स आंसर आएगा 0। कोई भी दूसरे कोफैक्टर्स अगर रहे तो आंसर 0 आएगा। एलिमेंट्स उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर अगर हम लेते हैं तो उसका आंसर आएगा डिटरमिनेंट, और इनके अलावा दूसरे कोई भी कोफैक्टर्स हम लेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ KA, डिटरमिनेंट ऑफ KA इक्वल्स टू K टू द पावर n into determinant of A for A n by
या ए यदि कोई भी n बाई n का मैट्रिक्स है तो उसका ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए यदि हमारे पास 2/2 का दिया है और डिटरमिनेंट ए हमको दिया है 5, डिटरमिनेंट ए हमको दिया है 5, तो हम जब 3a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये 3 टू द पावर n, ये ऑर्डर में से है, ये 2 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 3 टू द पावर कितना हो गया 9, डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है वो 5, तो आंसर आ गया इसका 45। तो इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू k टू द पावर n, n कहाँ से लिया हमने ऑर्डर में से लिया। सपोज वी आर गिवन मैट्रिक्स and 4 options are already given, just we have to check the adjoint of given matrix। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट जो हमको ऑप्शन में दिया है उसका मल्टीप्लिकेशन स्केलर मैट्रिक्स आना चाहिए। अब स्केलर मैट्रिक्स मीन्स ये पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों के एलिमेंट यदि सेम आते हैं तो वो उसका एडजॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स हमको दिया है, इसका सिर्फ हम ये ए मैट्रिक्स है और उसका ये एडजॉइंट है, तो इसका हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 1 मल्टीप्लाई बाय -3 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 9 plus 5 14 minus 3 11। next second row second column -2 1 multiplied by 4 minus plus 9 equals to 9 plus 4 13 minus 2 11। third row third column minus plus 4 5 is 10 minus 3 equals to 4 minus 3 1 plus 10 11। इस तरह से ये तीनों डायगोनल एलिमेंट, ये जो तीनों डायगोनल एलिमेंट है 11 0 0 0 11 0 0 0 11, इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। हमने पूरा मल्टीप्लिकेशन किए नहीं, हमने सिर्फ ये डायगोनल एलिमेंट्स चेक किए, ये सेम आ गया म्हणजे ये इसका एडजॉइंट हो गया। तो इस तरह से हमको एडजॉइंट भी फाइंड करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमको यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करना है ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इनटू आर। ये हमको प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट बुक में दी है। अब इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन हमको किस तरह से है, कंसिडर ए इज गिवन एज 1 2 1 एंड a into adjoint of a equals to k r। तो हमको k की वैल्यू फाइंड k का वैल्यू फाइंड, तो यहाँ पर हमको मालूम है a into adjoint of a is determinant of a into identity matrix। तो k का वैल्यू कितना आना चाहिए, डिटरमिनेंट a जितना, तो इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। डिटरमिनेंट a equals to 1 minus 4 1 minus 4 आंसर आ गया -3, therefore k equals to -3। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करके हम k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड मैट्रिक्स सपोज हमको प्रॉपर्टी दी है a टू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू 10 0 0 10 और हमको डिटरमिनेंट a फाइंड करना है। अब हमको प्रॉपर्टी मालूम है हमारी ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इनटू आर। तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से हमको 10 बाहर लेना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 0, यहाँ पर हो गया 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पर डिटरमिनेंट हमारा आ गया डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू 10। इस तरह से ये ऑप्शन को मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट
adjoint of a equals to determinant of a to the power n minus 1. ये फार्मूला हमको यूज करना है, adjoint of a equals to determinant of a to the power n. सपोज फर्स्ट एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे, a 3/3 का एक मैट्रिक्स हमको दिया है और डिटरमिनेंट a हमको 4 दिया है. हमको कैलकुलेट करना है adjoint of a. क्वेश्चन adjoint of a फाइंड करना है, तो हमारे पास है सॉल्यूशन. adjoint of a फार्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 1. तो डिटरमिनेंट a है हमारा 4, ऑर्डर है हमारा 3/3, 3 minus 1 2, आंसर आ गया हमारा 60. डिटरमिनेंट ऑफ adjoint of a इज 60. फार्मूला यूज किया हमने adjoint of determinant of adjoint of a determinant of a to the power n minus 1. adjoint of a equals to determinant of a to the power n minus 1 into a. ये भी प्रॉपर्टी है adjoint of adjoint a to the power. समझो हमको एक a हमको दिया है 3/3 का मैट्रिक्स हमको दिया है, 3/3 का मैट्रिक्स हमको दिया है और वहाँ पर डिटरमिनेंट a इसका वैल्यू हमको 5 दिया है. तो adjoint of a हमको जब फाइंड करना है, adjoint of a इक्वल्स टू आंसर आना चाहिए हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 2. ये डिटरमिनेंट है हमारा 5, ऑर्डर है हमारा 3 minus 1, यहाँ से आ गया हमारा 5. इस तरह से adjoint of a इक्वल्स टू ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं. फार्मूला यूज करना है सिर्फ a डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n minus 2. तो ये सारे फार्मूले जितने भी हम लर्न किए ये आपको अपने एक कॉपी में लिख लेना है. जस्ट फार्मूले लिख लेना है, उनको जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करना है. थैंक यू.